अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने एक एग्जांपल करना है जिसमें हम फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने मूवमेंट्स अबाउट मीन डिस्कस किया था, मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन भी डिस्कस किया था। फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन के लिए हमने फार्मूले भी डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे हमारे पास एक अनग्रुप डेटा है। ये देखिए एग्जामिनेशन मार्क्स है 9 स्टूडेंट्स के, और इन मार्क्स के लिए हमने फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करना है। तो अपनी आसानी के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, इन ऑब्जर्वेशन को अरेंज करना है। ठीक है, देखिए हमें फर्स्ट 4 मूवमेंट्स रिक्वायर है। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक्स बार, यानी नाम से हमें पता चल रहा है कि हमने डिविएशन लेनी है ऑब्जर्वेशन की उनके मीन से, यानी एक्स आई माइनस एक्स बार हमने करना है। तो एक्स आई माइनस एक्स बार के लिए मेरे पास सबसे पहले एक्स बार का होना जरूरी है। तो एक्स बार के लिए देखिए मुझे इन तमाम ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए जो मैंने किया हुआ है, और क्या आया है 360। तो एक्स बार का फॉर्मूला फॉर अनग्रुप डेटा के लिए देखें तो समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन है। अगर ग्रुप डेटा होता तो यहाँ पे समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ होता। क्योंकि ये अनग्रुप डेटा है सो एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन आया है। ठीक है, समीशन एक्स देखिए मेरे पास क्या आया है 360, यानी उन तमाम 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स का सम जो है वो 360 है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स है 9 स्टूडेंट्स है। सो 9 पे डिवाइड कर दें तो मेरे पास आता है 40। 360 डिवाइडेड बाय 9 हम करेंगे तो 40 आता है। 40 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उन 9 स्टूडेंट्स के का जो एवरेज मार्क्स है वो है 40। तो अब मुझे फर्स्ट 4 मूवमेंट्स फाइंड करने के लिए इन ऑब्जर्वेशन से 40 को माइनस करना है, यानी 32 माइनस 40 करना है मुझे। तो मेरे पास आएगा -8। नेक्स्ट है 36, 36 माइनस 40 करूंगी तो -4 आएगा। अगेन 36 से सो अगेन -4 आएगा। 37 है, 37 माइनस 40 करेंगे तो -3 आएगा। 39 है, 39 माइनस 40 करें -1, 41 माइनस 40 करें तो 1 आता है। नेक्स्ट 45 है, सो 45 माइनस 40 करें +5 आता है। 46 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 6, एंड 48 माइनस 40 इज 8। नेक्स्ट हमें चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वेयर, यानी इस कॉलम का स्क्वेयर चाहिए मुझे। तो ये देखिए -8 है, -8 स्क्वेयर करें 64 आता है। नेक्स्ट -4 है, -4 का स्क्वायर करें तो 16। अगेन -4 है सो अगेन स्क्वायर करेंगे तो 16 मिलेगा। नेक्स्ट वैल्यू है -3, -3 स्क्वायर करें 9 आएगा। -1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, और अगेन 1 का स्क्वायर करें तो भी 1 आता है। 5 का स्क्वायर करें तो 25, और 6 का स्क्वायर करें तो 36 आता है, एंड लास्ट 8 का स्क्वायर करें तो 64। ठीक है, अब हमें चाहिए एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 3। तो ये देखें, या तो आप इस कॉलम को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, या आप ये जो अभी हमने एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वेयर का कॉलम फाइंड किया है इसको मल्टीप्लाई कर दें एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ, यानी -8 मल्टीप्लाई करें 64 के साथ, तो आपको क्या मिलेगा -5 12 मिलेगा। ठीक है, -4 मल्टीप्लाई करें 16 के साथ तो -64, अगेन -64 मिलेगा हमें, सेम वैल्यूज है। सो अब नेक्स्ट हमारे पास है -3 और 9, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें -27। 1 मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो -1 मिलेगा, और +1 के साथ मल्टीप्लाई होकर +1 देगा। ये क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 3 का कॉलम हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वेयर और एक्स आई माइनस एक्स बार के प्रोडक्ट से हमें मिल रहा है। ठीक है, तो हमने जस्ट उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, हमें ये कॉलम जो है वो मिल जाएगा। अब देखिए हमें एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 4 चाहिए, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 3 को मल्टीप्लाई कर दे एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ। ये देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं। ठीक है ना, 3 टाइम हम इस कॉलम को मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब हमें 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो बजाय इसके कि आप दोबारा यहाँ पे कैलकुलेशन करें,
आप आसानी के लिए आप क्या करें, एक्स आई माइनस एक्स बार क्यूब का जो कॉलम आपने फाइंड किया हुआ है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ, तो ये आपका बन जाएगा एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 4, यानी -8 मल्टीप्लाई करें -512 के साथ तो 4096 मिलेगा। नेक्स्ट -4 मल्टीप्लाई करें -64 के साथ तो 256, अगेन -4 और -64 मल्टीप्लाई करने हैं तो 256 मिलेगा। नेक्स्ट ये देखिए -3 और -27 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 81 मिलेगा, ठीक है। -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें +1 मिलेगा, +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 5 मल्टीप्लाई करना है 125 के साथ, तो हमें मिलेगा 625। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई करें 216 के साथ तो 1296 मिलेगा। 8 मल्टीप्लाई करें 512 के साथ तो 4096 मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, ये हमने एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 4 का कॉलम फाइंड किया है। अभी देखिए हमें जो फर्स्ट 4 मूवमेंट्स फाइंड करने के लिए इन कॉलम्स का सम चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये देखिए हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्स आई माइनस एक्स बार, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब ऑब्जर्वेशन का डिविएशन उनके मीन से लेंगे और फिर उनका सम करेंगे तो आपके पास 0 आएगा मस्ट। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 आ रहा है, उनकी डिविएशन लेने के बाद फिर जब मैंने उनका सम किया मुझे 0 मिला, यानी चाहे जो भी ऑब्जर्वेशन हो आपके पास आपको सम जो है वो 0 ही मिलेगा। और बाकी इन तमाम डिविएशन और फिर उनका स्क्वायर और क्यूब और पावर 4 के लिए हमने सम किए तो हमें ये डिफरेंट सम मिले हैं, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूले देखें, फर्स्ट m1 का फार्मूला क्या है फर्स्ट मूवमेंट का, तो ये देखिए 1 डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, ये क्या है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, जो अभी हमने फाइंड किया है क्या है उनका सम 0, तो 0 डिवाइडेड बाय 9 हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। यानी जो हमने पढ़ा था कि फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट या फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन हमारे पास 0 होता है, तो वो प्रूव हो गया कि ये देखिए हमारे पास चाहे जो भी डेटा हो वो आपके पास 0 आएगा मस्ट, उनका फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट जो है वो 0 आएगा। सेकेंड मूवमेंट को देखें, हमारे पास फॉर्मूला क्या है 1 डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो ये देखिए समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया है, सम क्या था 232, तो 232 डिवाइडेड बाय 9 करें तो हमें क्या मिलेगा 25.78 मार्क्स स्क्वायर। हमने पढ़ा था कि सेकेंड मूवमेंट जो है वो वेरिएंस की इक्वल है, सो यूनिट पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड देखिए 1 डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 3, तो एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 3 का कॉलम जब हमने फाइंड किया और उनका सम किया था तो हमें 186 मिला था, ठीक है। तो ये देखिए समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 3 की जगह हमने क्या लिखा 186 डिवाइडेड बाय 9 कितना, ये हमारे पास n है यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 9 स्टूडेंट थे, 9 पे डिवाइड करें हमें क्या मिलेगा 20.67 मार्क्स पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ मूवमेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि 1 डिवाइडेड बाय n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 4, तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 4, ये देखिए हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार पावर 4 का सम आया है 10708, तो ये डिवाइड करें 9 पे हमें मिलेगा 1189.78 मार्क्स पावर 4, ठीक है। ये हमने क्या किया फर्स्ट 4 मूवमेंट्स फॉर अनग्रुप डेटा के लिए हमने फाइंड किए हैं, अनग्रुप डेटा के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर ग्रुप डेटा के लिए करेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कहीं भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स में लिखें, और अगर आप आप कमेंट्स में लिखें, ठीक है, मैं आप लोग को समझा दूंगी अगर कहीं भी आप लोग को समझ नहीं आई है तो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।